Hello, Merry Christmas to you all. First of all, a very happy Christmas to you all. ठंड बढ़ने लगी है और धीरे धीरे ठंड एक गुलाबी ठंड से ज़्यादा होने लगी है और हमें अब धीरे धीरे पता चल रहा है दैट सून 25 दिसंबर आने वाला है एंड इट्स गोइंग टू बी अ क्रिसमस डे। सैंटा क्लॉज, गिफ्ट्स और काफ़ी सारी चीज़ों के थ्रू हम इसे जानते हैं। क्रिसमस को हम किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस ट्री, चर्च, प्रेयर, गॉड जीसस और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम क्रिसमस के थ्रू जानते हैं। बच्चे हैं तो बच्चों के लिए सैंटा क्लॉज क्योंकि काफ़ी सारे गिफ्ट्स ला के देता है, तो वहीं बड़ों के लिए ये जो क्रिसमस फेस्टिवल होता है, क्रिसमस ईव होती है, ये प्रेयर करने के लिए काफ़ी स्पेशल मानी जाती है। इंदौर में भी क्रिसमस जो सेलिब्रेशन है काफ़ी ज़ोर शोर से मनाया जाता है एंड देयर आर ऑल्सो सम मॉन्यूमेंट्स। वैसे तो काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स इंदौर में सिचुएटेड हैं, बट वी टॉक अबाउट चर्चेस जो काफ़ी पुराने चर्चेस हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, यानी कि 1947 के बाद कुछ चर्च यहाँ पे बने थे जो काफ़ी पुराने और अपनी काफ़ी सारी स्पेशलिटीज़ के लिए, फीचर्स के लिए जाने जाते हैं। वेदर इट इज़ अबाउट रेड चर्च, वाइट चर्च एंड सम अदर churches also. White church है, white church situated in Piplihana road, red church is situated in नवलखा रोड। अलग अलग इनके फीचर्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम जानेंगे इस एपिसोड में, चर्च के बारे में भी और आकर क्रिसमस ईव सेलिब्रेट करने के ऑप्शंस के बारे में। बिकॉज इफ़ यू आर लिविंग इन इंदौर देन आप यहाँ जा सकते हैं, देन यू कैन सेलिब्रेट योर क्रिसमस ईव ओवर हियर बिकॉज इन दीज चर्चेज दे ऑल्सो ऑर्गेनाइज सम सॉर्ट ऑफ फंक्शंस ओवर देयर। क्रिसमस ईव पे काफ़ी सारे फंक्शन सेलिब्रेट होते हैं, काफ़ी सारे लोग होते हैं जो अलग अलग तरीके से क्रिसमस को सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं। सम आर लाइक फॉर दी प्रेयर्स, सम आर लाइक पार्टी पर्सन्स होते हैं जो उनको पार्टी करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, एंड सम आर लाइक कि डिसेंट कि ठीक है क्रिसमस है, दे सेलिब्रेटेड एन्जॉय और फिर देन उनका हो जाता है। सबसे पहले बता दूं कि क्रिसमस के पहले से काफ़ी सारी प्रेपरेशंस होना स्टार्ट हो जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द केक मिक्सिंग सेरेमनी। केक मिक्सिंग सेरेमनी स्टार्टेड बिफोर 10 to 12 days फ्रॉम द क्रिसमस ईव के 10 से 12 दिन पहले से ये जो केक मिक्सिंग सेरेमनी है ये स्टार्ट हो जाती है। और इस बार भी 2020 है बट स्टिल ये जो केक मिक्सिंग सेरेमनी है ये अभी इस बार भी हुई है, ऐसा नहीं है, हाँ कोरोना प्रोटोकॉल्स के साथ हुई है बट इस बार भी केक मिक्सिंग सेरेमनी हुई है। एंड व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट दैट वाई दे मिक्स ऑल दीज केक मिक्सिंग, वाई पीपल डू केक मिक्सिंग सेरेमनी बिफोर 10 to 12 days ऑफ क्रिसमस ईव। बिकॉज जो केक मिक्सिंग सेरेमनी होता है इसमें गुड वाइन मिलाई जाती है, दे मिक्स गुड वाइन, सम ड्राई फ्रूट्स एंड काफ़ी सारी चीज़ें उसमें मिलाई जाती है और इसे 10 से 12 दिन तक रखा जाता है ताकि जो उसका एक अरोमा है और जो उसका टेस्ट है वो अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए। एंड देन जो केक है वो बनाया जाता है क्रिसमस ईव के लिए, प्लम केक बनता है एंड दैट केक इज़ टू डिलीशियस। काफ़ी सारी बातें हो चुकी है, सो जस्ट लेट्स मूव ऑन टू आवर रेड चर्च एंड वाइट चर्च की आखिर इनकी क्या क्या स्पेशलिटी है और आखिर ये क्यों पहचाने जाते हैं। First of all, let's talk about the Red Church. Red Church is also known as St. Francis of Assisi Cathedral, and it is an iconic building which is situated in Indore and one of the most oldest building. And ये जो एक Red Church है, this is very famous for its paintings which showcases the life of Jesus Christ. आखिर जीसस क्राइस्ट ने क्या क्या सहा, what message they give to us, what sacrifices they do, what sacrifices he do and he did for us, what message he gave to us, everything is over there as a paintings. काफ़ी सारी paintings वहाँ पे लगी हुई हैं and this shows the life of Jesus Christ कि आखिर उनके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या उन्होंने हमारे लिए त्याग किया। और at the end in the evening of Christmas यहाँ पे functions भी organize होते हैं काफ़ी सारे और people यहाँ पे जाते हैं, we light candles over there in front of Jesus Christ। काफ़ी सुंदर बोल सकते हैं, एक जो आइडल है वहाँ पे जीसस क्राइस्ट की प्लेस्ड है, एज वेल एज इट इज़ क्वाइट बिग, काफ़ी बड़ा भी है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आ सकते हैं एक साथ और सेलिब्रेट कर सकते हैं क्रिसमस। एंड आई थिंक द मोस्ट फेमस थिंग अबाउट दिस रेड चर्च इज़ कि इन 1930 में जो
रेड चर्च है, दे हेल्प्ड टू ओपन अ स्कूल विच इज़ नोन एज सेंट रेफियल्स स्कूल. दिस इज़ अ गर्ल्स स्कूल जहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ ही पढ़ती हैं, एंड विद द मिनिमल फीस दे प्रोवाइड गुड एजुकेशन क्वालिटी, गुड थिंग्स टू गर्ल्स. और जो रेड चर्च है काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, बट स्टिल जो यहाँ की बिल्डिंग है, एंड इट्स एज आई टोल्ड यू दैट इट इज़ एन आइकनिक बिल्डिंग फेमस फॉर इट्स पेंटिंग्स एंड एवरीथिंग. You can go over there, visit over there in this Christmas, but I am not influencing you just to go over there. If you really want to go, then you can. But if you ask for my suggestion, then it's corona pandemic and might be possible soon we are going to cure over this whole corona pandemic. Soon it will going to be end. So whenever it will going to be end, आप तब जाके भाई यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रिसमस पे ही यहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं. जनरली यहाँ पे चलता रहता है, काफ़ी सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं. एंड मुझे तो सबसे, अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा प्यारा यहाँ पे क्या है, तो आई जस्ट लव दिस बिल्डिंग. इतने अच्छे से बनाई हुई है ये बिल्डिंग, एंड एंशियंट है, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है ये, बट स्टिल इट नॉट लुक लाइक दैट कि काफ़ी पुरानी है. हर एक चीज़ मेंटेन्ड है यहाँ पर. और क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर प्लेसेस वेयर यू वांट टू बी गो और साइट सीइंग कर सके आप यहाँ पे, तो आपकी लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए. आई एम जस्ट टेलिंग यू, एंड इफ़ यू रियली वांट टू इंक्लूड इट, सो प्लीज़ गो अहेड, एंड आई थिंक इट्स वर्थ इट. Let's move to the next church of the Indore, which is a White Church situated at Piplihana Road. Location is Piplihana Road, and this was constructed in 1858. 1858 में इसको बनाया गया था. I know it's quite oldest church, but it's famous for its historical value. And one of the most famous thing about this church is that this church was made by, and इस church को बनाने के लिए basically जो पहल की थी, the Protestant क्रिश्चियन लिविंग इन दिस एरिया, जो यहाँ पे क्रिश्चियन रहते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, जो पिपलिहाना रोड पर जहाँ पर ये सिचुएटेड है चर्च, दे बेसिकली कंस्ट्रक्टेड इट. उन्हीं लोगों ने इस चर्च को बनवाया था. इट इज़ क्वाइट ब्यूटिफुल. एंड जैसे रेड चर्च में हमने देखा कि रेड चर्च में उसका फेमस फीचर क्या है, विच इज़ द पेंटिंग्स विच शोकेसेस द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट. सो द बेसिकली मेन फीचर्स ऑफ दिस वाइट चर्च इज़ दैट इट हैज़ लार्ज विंडोज़, एंड जो इसकी रूफ है, जो इसकी छत है, इट इज़ रेड टाइल्ड रूफ, नॉट लाइक बेसिकली वाइट टाइल्ड रूफ, इट इज़ रेड टाइल्ड रूफ. एंड ये जो चर्च थी, एज आई टोल्ड यू, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1858 विद द हेल्प ऑफ सर रॉबर्ट हैमिल्टन. सर रॉबर्ट हैमिल्टन ने हेल्प किया था ये चर्च बनाने में, एंड इट वॉज डिज़ाइंड बाय अ ब्रिटिश इंजीनियर. इसकी जो पूरी डिज़ाइन है, ये एक ब्रिटिश इंजीनियर ने डिज़ाइन की थी. एंड बहुत ज़्यादा इसमें कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे तड़क भड़क नहीं है, बट इट इज़ लाइक विद दी की it has a simple basic European design. As I told you, has a large windows, red tiled roof, and very minimal things, but these minimal things make it very special, as it is very famous for its historical values. So I think it's worth of your visit, and you can visit over here for your Christmas Eve, and might be possible for your New Year Eve. आप इसको मतलब यहाँ पे visit कर सकते हैं. But the main thing which I just want to point out, that it is corona pandemic, so I'm not influencing you. I know it's going to be again and again, मैं बार बार बोल रही हूँ, but नहीं, I'm not taking its responsibility. It's all about कि I am just telling you places, and it's all up to you that whether you want to visit it right now or not, because it's not going to be anywhere. This building is situated at that place like for every time, हमेशा यहीं रहेगी. So no need to worry. Whenever ये सब चीज़ जब ख़त्म हो जाए, it's worth to visit, कि आप यहाँ पे visit करें. As usually जीसस क्राइस्ट ने इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, और यहाँ पर जाकर सीरियसली यू विल फील लॉट्स ऑफ पीस, शांति बहुत मिलेगी. सो मूव ऑन टू दी सम चर्चेज जो आफ्टर इंडिपेंडेंस बनाई गई, पोस्ट इंडिपेंडेंस बनाई गई. एंड वन ऑफ द चर्च इज़ द चर्च ऑफ गॉड फुल गॉस्पेल.
It was constructed in 1979 and it was constructed in a small rented room. काफ़ी छोटी चर्च थी ये, एंड सिंस आफ्टर दैट इट्स ग्रोन, काफ़ी बड़ा हुआ, धीरे धीरे से एक्सटेंड किया गया, एंड नाउ एक जो स्मॉल रूम से बनाया गया था उससे तो अब ये काफ़ी बड़ा हो चुका है. इट इज़ सिचुएटेड एट द प्लेस कॉल्ड बड़ी ग्वाल टोली इन इंदौर. बड़ी ग्वाल टोली में ये जो चर्च है सिचुएटेड है. काफ़ी छोटे उससे से स्टार्ट किया गया था, एक छोटे से रूम में, रेंटेड रूम में. 1979 इट वाज कंस्ट्रक्टेड एंड नाउ इट्स एक्सटेंडेड क्वाइट बिग एंड एज वेल एज वर्थ ऑफ योर विजिट. सो प्लीज़ इफ़ यू रियली वांट टू गो ओवर देयर यू कैन. एंड आई थिंक काफ़ी सारी चर्चेस बता दी है मैंने. क्रिसमस है, क्रिसमस में सेलिब्रेट कीजिए, अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, वेदर यू आर अ पार्टी पर्सन और अ पर्सन like me who just only want to sit at home and enjoying like movies and something. और क्रिसमस पे चर्च जाना तो बिल्कुल बनता ही है, बट प्लीज़ इफ़ यू आर गोइंग, go on your risk, खुद के रिस्क पे जाएं. प्लीज़ टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस लाइक wearing mask, keeping distance with the other peoples and sanitize your hands. And soon it is possible, as soon as possible, please come back to your home and enjoy your Christmas Eve at your home with your family, because I think your family is your God. क्योंकि फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट करने का ही तो मतलब है क्रिसमस हो या कोई भी फेस्टिवल हो. So I think this is it for the today's episode, and I will see you soon in the next one.